भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। यह मिशन भारतीय सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति और बहादुरी का प्रतीक बनकर उभरा, लेकिन इस सफलता की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। देश के 7 बहादुर जवान और जम्मू कश्मीर स्टेट सर्विस के एक अधिकारी ने इस ऑपरेशन के पाकिस्तान की ओर से हुई सीजफायर उल्लंघन और गोलीबारी में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आइए जानते हैं उन वीर सपूतों की कहानियां जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राजस्थान के झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के रहने वाले सुरेंद्र मोगा 2010 में वायुसेना में भर्ती हुए थे। वे 36वीं विंग में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट के पद पर कार्यरत थे। हाल ही में उन्हें बेंगलुरु से उधमपुर भेजा गया था। 10 मई को पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में वे शहीद हो गए। उनकी पत्नी सीमा की हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनके 2 छोटे बच्चे हैं, 11 साल की वर्तिका और 7 साल का दक्ष। बेटे ने मुखाग्नि दी और बेटी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया। वर्तिका ने सेना में जाने का संकल्प लिया है ताकि वे अपने पिता की वीरता को आगे बढ़ा सके। मेहरादासी में हाल ही में बनाया गया सुरेंद्र का मकान अब खाली पड़ा है। वे अपने नए घर का गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित करने वाले थे। उनके पिता स्वर्गीय शिषपाल सिंह मोगा भी फौजी थे। पंजाब रेजिमेंट के जेसीओ सूबेदार पवन कुमार 10 मई को पुंछ की कृष्णा घाटी में तैनात थे, जब पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग की। वे 2 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। उनका परिवार, माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे आज गर्व और दुख के मिश्रित भाव से भरा है। उनके पिता भी फौज में हवलदार के पद से रिटायर हुए थे। 25 वर्षीय सुनील जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का हिस्सा थे। वे जम्मू के RS-पुरा सेक्टर में तैनात थे। गोलीबारी में घायल होने के बाद अस्पताल में उनका निधन हो गया। वे जम्मू के त्रेवा गांव के रहने वाले थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और श्रद्धांजलि दी। बिहार के छपरा जिले के नारायणपुर गांव के रहने वाले इम्तियाज RS-पुरा सेक्टर में तैनात थे। वह 7 अन्य लोगों के साथ घायल हो गए थे। BSF ने शनिवार 10 मई को एक बयान जारी किया था। इसमें बताया गया था कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने सीमा चौकी का नेतृत्व करते हुए साहसिक नेतृत्व और वीरता का प्रदर्शन किया। गोलीबारी के बीच भी वे जान की परवाह किए बिना डटे रहे। उनकी बहादुरी और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इंडिगो की फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनके शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया गया। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, नाज है, सेना की वजह से ही हम चैन से सो पाते हैं। मणिपुर के इम्फाल निवासी दीपक भी RS-पुरा में हुए हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे। अगले दिन 11 मई को उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका अंतिम संस्कार जम्मू में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। हरियाणा के पलवल जिले के मोहम्मदपुर गांव निवासी दिनेश कुमार 5 भाइयों में सबसे बड़े थे, जिनमें 3 अन्य भाई भी सेना में हैं। वे 2 साल से पुंछ में पोस्टेड थे। 7 मई की रात पाकिस्तानी गोलीबारी में उनकी गर्दन पर गंभीर चोट आई, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके छोटे बच्चे महज 4 और 8 साल के हैं। 23 वर्षीय मुरली नायक सत्य साई जिले के रहने वाले थे। वे अग्निवीर स्कीम के तहत 3 साल पहले भर्ती हुए थे। पंजाब से उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के लिए उरी भेजा गया था, जहां 8-9 मई की रात वे शहीद हो गए। मुरली के पिता मजदूरी करते हैं और मां को सुबह 6 बजे सूचना मिली कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत 54 वर्षीय राजकुमार थापा अपने सरकारी निवास पर थे, जब पाकिस्तानी शेलिंग में उनका घर तबाह हो गया और वे शहीद हो गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर उनकी शहादत की जानकारी दी और उनके घर जाकर परिवार को सांत्वना दी। देश ऋणी है इन शहीदों का। इन वीर सपूतों की शहादत हमें यह याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी, हमारी नींद,
हमारी शांति सबकी एक बड़ी कीमत होती है। इनकी कुर्बानी केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि वह जिंदा सबूत है जो बताता है कि देशभक्ति ज़मीन से जुड़ी होती है, खून से सींची जाती है। आज जब हम सांस लेते हैं, चैन से सोते हैं, तो इन्हीं वीरों की बदौलत। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।